ओके, तो अब हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं लारावेल को। आज हम थोड़े से एडवांस लेवल पे लारावेल जाएंगे। आई होप सो आपने पिछली 6 वीडियोस को अच्छे तरह से देख लिया होगा। अब हम थोड़ा सा इसमें एडवांस चाहते हैं कि लारावेल में एडवांस में हम क्या क्या करते हैं। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटाबेस की मॉडलिंग क्या होती है। एक आपका टॉपिक है डेटाबेस मॉडलिंग। आप मॉडलिंग कुछ भी नहीं है, मॉडलिंग का सिर्फ एक मतलब है कि आप अपनी डेटाबेस क्रिएट करने से पहले आपके जहन में एक डिज़ाइन होना चाहिए कि डेटाबेस किस तरह की होनी चाहिए। मतलब कि पहले से सोच लो कि जो आप डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाओगे उन टेबल्स को किस तरह से बनाना है। सबसे पहले तो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर PHP आर्टिसन माइग्रेट कर लेते हैं। अभी मैंने बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट बनाया है और ये जो न्यू प्रोजेक्ट है इसके अंदर न्यू प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी एक यूज़र की टेबल बनी हुई होती है। पहले से ही बनी हुई होती है नेम ईमेल पासवर्ड के साथ। तो ये तो टेबल्स किसी काम की नहीं होती हैं, बस ऐसे ही होती हैं, कैशियर और जॉब की टेबल। सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट बनाने के बाद PHP आर्टिसन माइग्रेट करना पड़ता है। ये मैंने PHP आर्टिसन माइग्रेट किया तो ये जो मेरी म्याऊ टेबल है इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। इसमें यूज़र का टेबल आ चुका है म्याऊ के अंदर। अब हम आगे चल के देखते हैं कि अब हम क्या करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे पहले हम एक काम को सिंपल सी टेबल्स बना लेते हैं। यूज़र्स की तो टेबल बनी हुई है, हम चलो एक टेबल बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं हम होटल की टेबल बना लेते हैं। ओके, हम आर्टिसन मेक माइग्रेशन। टाइपिंग क्यों नहीं हो रही, मेरे नाखून बहुत बड़े हुए। PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन क्रिएट होटल्स टेबल। ओके, और ये एंड में ये फ्लैग भी अगर लिख दो तो बेहतर होता है, नाम भी लिखो तो कोई मसला नहीं होता। इस तरह से अगर लिख दो एंड में क्रिएट होटल, नहीं भी लिखोगे तो चलेगी कमांड, अगर लिख दोगे तो बेहतर है। सर विल गेट इम्प्रेस्ड। आर्टिसन मेक माइग्रेशन क्रिएट होटल्स टेबल। होटल की टेबल का ये बन गई। अब हम उसको बना लेते हैं, एक बुकिंग की टेबल बना लेते हैं। PHP आर्टिसन माइग्रेशन क्रिएट टेबल, और इसके बाद हम ये फ्लैग लगा देते हैं क्रिएट बुकिंग्स का। पैसा एंटर किया, अब इसका क्या नाम है, बुकिंग्स की। और होटल की टेबल, होटल्स की टेबल बन चुकी है हमारे पास। अब हम अपनी उस टेबल के अंदर जाते हैं, होटल की टेबल के अंदर। ओके, अब होटल की टेबल के अंदर जाके देखो हमारे पास कुछ कॉलम पहले से बने हुए होते हैं। इसको कहते हैं प्राइमरी कॉलम। ये प्राइमरी कॉलम होता है आईडी का। इसका मतलब ये होता है कि जो प्राइमरी कॉलम होता है वो सबसे ज़्यादा यूनिक कॉलम होता है, यानी 1 2 3। हम अगर ID 3 देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा ID 3 पे कौन बंदा है। अ, मतलब कि जो प्राइमरी कॉलम होता है वो हमें हम उस प्राइमरी कॉलम को यूज़ करके कुछ भी निकाल सकते हैं उस पूरी टेबल में से। मतलब अगर टेबल में 1 लाख रिकॉर्ड और मुझे पता हो कि ID 5 है तो मुझे पता चल जाएगा ID 5 पे कौन सा बंदा है, उसका नाम क्या है, उसने कितनी बुकिंग की थी, सब पता चल जाएगा। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि इसमें कॉलम बना लेते हैं मज़ीद। जैसे कि कौन से कॉलम बनाए। एक स्ट्रिंग का कॉलम बना लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं नेम का। ओके? उसके बाद हम इसी को ही कॉपी करते हैं और यहाँ दोबारा आके पेस्ट कर देते हैं। इस दफ़ा हम बना लेते हैं यहाँ पे लोकेशन का कॉलम बना लेते हैं। इसके बाद हम
हम ये बना कर लेते हैं कॉलम के उस होटल के अंदर कितने रूम है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग तो नहीं लिखेंगे कि वो नंबर है ना, कितने रूम है, ये जो लिख देंगे। ओके, यहाँ पे लिख देंगे रूम्स। ओके, कॉलम बनाने हैं मुझे सोचने तो कोई जो आगे यूज़ हो सके। बना दिया, लोकेशन बना दिया, रूम्स बना दिया। ओके, ये इतना हो गया हमारा सारा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या क्या रन करेंगे, PHP। पहले यहाँ पे कंट्रोल S कर देंगे एक दफ़ा, बल्कि नहीं, अभी हमने बुकिंग का तो बनाया ही नहीं है। पहले बुकिंग की पूरी बना लें, फिर एक ही दफ़ा PHP आर्टिज़न माइग्रेट करेंगे। ओके, अगर अगर मैं अभी यहाँ पे मैंने बुकिंग की, यहाँ पे कॉलम नहीं लिखे, और मैं यहाँ पे आके PHP आर्टिज़न माइग्रेट करूँ तो क्या होता क्या है। PHP आर्टिज़न माइग्रेट करने से ऊपर से लेकर नीचे तक सारी टेबल बनती जाती हैं। लारावेल आएगा कहेगा यूज़र की तो ऑलरेडी बन चुकी है, कैशे की बनी हुई है, हमने पहले पहले PHP आर्टिज़न माइग्रेट कर दिया था ना स्टार्टिंग में। तो ये तीन पहले से थी पड़ी, ये तीन बन गई, वो इन तीन को नहीं बनाएगा, फिर इस चौथी को बनाएगा, फिर पांचवी को आके बना देगा। और जो पांचवी है उसके अंदर तो सिर्फ आईडी का कॉलम है, इसको फिर एक ही कॉलम के साथ बना देगा टेबल, वो मसला हो जाएगा। इसलिए PHP आर्टिज़न माइग्रेट करने से पहले जितने भी माइग्रेशन की फाइल्स हैं उन सबको पूरा फिल करना है। फिर जो हमारा फिर जो हमारा बुकिंग का माइग्रेशन है, अब हम इसको बनाते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ आपने अपने कहते हैं जहन में रखनी है कि जो बुकिंग्स होती हैं, बुकिंग, अब बुकिंग जो होती है, बुकिंग वाले टेबल का रिलेशनशिप होगा दो टेबल्स के साथ। देखो ना, बुकिंग अकेली अब चीज़ नहीं है, ये इस तरह का टेबल है जिसका रिलेशनशिप है यूज़र के साथ और होटल के साथ। क्योंकि जो बुकिंग होती है वो या तो यूज़र कर रहा होता है या फिर बुकिंग होटल के अंदर हो रही होती है। तो बुकिंग का रिलेशनशिप होता है दो टेबल्स के साथ। मतलब कोई भी इस तरह का जो टेबल हो ना, खुद सोचते ही समझ आ जाएगा कि बुकिंग एक टेबल है, इसका एक रिलेशनशिप है कि एक यूज़र है वो बहुत सारी बुकिंग कर सकता है, और एक होटल है उसके अंदर बहुत सारी बुकिंग हो सकती हैं। ठीक है, तो इस बुकिंग का रिलेशनशिप है होटल के साथ और यूज़र के साथ। तो रिलेशनशिप किस तरह से बनाया जाता है, रिलेशनशिप बनाया जाता है फॉरेन की के साथ, फॉरेन की। अब ये किस तरह से बनता है रिलेशनशिप, वो बनता है, ये कॉलम ही होते हैं बट ये रिलेशनशिप वाले कॉलम होते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से फॉरेन, और इसके बाद हम लिखेंगे कैपिटल I और D, फॉरेन ID। ओके, अभी पहला रिलेशन हम किसके साथ बना रहे हैं, फॉरेन ID का यूज़र टेबल के साथ। इस टेबल के साथ बना रहे हैं यूज़र की टेबल के साथ, तो हम पहले उस टेबल का नाम लिखेंगे यूज़र टेबल। कैपिटल S नहीं लिखना, खाली बस यूज़र लिख दो। ओके, अगर उस टेबल के एंड में S है या कुछ भी है तो आपने उसको S नहीं डालना, बस खाली यूज़र लिख देना है। ओके, यूज़र्स नहीं लिखना, यहाँ पे खाली यूज़र लिखना है। उसके बाद आप ये अंडरलाइन डालोगे और इसका रिलेशनशिप किसके साथ बनाना है, उसकी प्राइमरी की के साथ बनाना है। प्राइमरी की यूज़र के अंदर कौन सी थी, आईडी, प्राइमरी की आईडी होती है, तो उसकी प्राइमरी की के साथ रिलेशन बनेगा, यूज़र की आईडी के साथ रिलेशन बन गया। ओके, यूज़र की आईडी के साथ रिलेशन बन गया। उसके बाद एक यू लिखना है बस आपने, कॉन्स्ट्रेंट, ये लाजमी लिखना है, कॉन्स्ट्रेंट। ओके, और उसके बाद लिखना है ऑन रीड कैस्केड। अब ये ऑन डिलीट कैस्केड अगर नहीं लिखोगे तो मसला हो जाएगा। ऑन डिलीट कैस्केड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर इन फ्यूचर में इस डेटाबेस के अंदर एक यूज़र है, ठीक है, एक यूज़र है इस टेबल के अंदर, उसका नाम है हामिद। हामिद यूज़र ने बहुत सारी बुकिंग्स की थी,
ठीक है, बहुत सारी बुकिंग की थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद हामिद का जो यूज़र है ना अपना अकाउंट डिलीट कर जाता है वेबसाइट से, और वेबसाइट पे आके अपना अकाउंट ही डिलीट कर जाता है। अब हामिद का अकाउंट तो डिलीट हो गया, लेकिन उसकी बुकिंग तो खड़ी हुई है सारी की सारी। जब हामिद अपना अकाउंट डिलीट करे तो उसका जिसके साथ भी रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। वो डिलीट करने के लिए हम लिखते हैं ऑन डिलीट कैस्केड। अगर कभी इन फ्यूचर हामिद ने अपना अकाउंट डिलीट किया यूजर्स में से तो उसकी सारी बुकिंग भी डिलीट हो जाएंगी, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्टेंट ऑन डिलीट कैस्केड। ओके, एक कॉलम है, उसकी फॉरेन आईडी लिंक है किसके साथ, यूजर आईडी के साथ, यानी रिलेशन बन गया है कॉलम का, बुकिंग के कॉलम का एक रिलेशनशिप बन गया यूजर के साथ। अब हमें सेम रिलेशनशिप बनाना है होटल के साथ, क्योंकि बुकिंग का रिलेशनशिप होटल के साथ भी तो होता है। समझ आ गई ना हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने वही सेम रिलेशनशिप होटल के साथ भी बना दिया है। अब हमारे बुकिंग के रिलेशनशिप बन चुके हैं, क्योंकि बुकिंग हमेशा या तो होटल के साथ होती है या यूज़र के साथ होती है, वरना हमें पता ही ना चलता ये बुकिंग किसकी है। वरना तो इतनी सारी बुकिंग रहती है, हमें पता कैसे चलता है किसकी बुकिंग है। अब रिलेशनशिप पता बन गया तो हमें पता चलेगा ये बुकिंग इस यूज़र की है, फलाने यूज़र की है। मतलब अगर यूज़र वन यहाँ पे लिखा होगा ID 1, तो ID 1 पे अगर हामिद है तो हामिद की बुकिंग है। और ये बुकिंग किस होटल में है, उस होटल की आईडी भी लिखी हुई है, होटल की आईडी आ गई तो किस होटल में बुकिंग है। तो इस तरह से रिलेशनशिप इसलिए बनाया जाता है, इट्स वेरी सिंपल। अगर जब तक ये ना होता तो हमें पता ही ना चलता बुकिंग किस यूज़र की है किस होटल में है। तो इसलिए अब हम नीचे भी एक और कॉलम बना लेते हैं। ये सिंपल हम कॉलम बनाते हैं, अब ये रिलेशनशिप वाला कॉलम नहीं है, ये सिंपल कॉलम है। हम एक ये डेटा टाइप है डेट। ओके, जिस तरह से फॉरेन आईडी हम लिखते हैं, जिस तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग लिखते हैं, इंटीजर लिखते हैं। अब यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर एक डेट डाटा टाइप होती है, उसको हम नाम दे देते हैं चेक इन का। क्या नाम दे देते हैं चेक इन का, एक मिनट, द नेम लोकेशन रूम। बट यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, ये जितने भी होते हैं इनको आपने इनमें डालना है, सिंगल कॉमा के अंदर डालना होता है, हम गलती कर दी थी, सिंगल कॉमा के अंदर। और यहाँ पे भी वैसे ही। ओके, मेरा माइक बंद हो गया था। अच्छा, टेबल की एक कॉलम बना दिया चेक इन का, बुकिंग किस दिन की है, ठीक है, चेक इन पे एक कॉलम बना देते हैं हम चेकआउट का। और अब हम यहाँ से आपने ये पूरा याद करना है, ठीक है, ये पूरा रट्टा मारना है। वहाँ पे पूछ सकता है, वो कहता है, वो कहेगा कि पब्लिक फंक्शन अप एंड पब्लिक फंक्शन डाउन बनाओ। ओके, पब्लिक फंक्शन अप एंड पब्लिक फंक्शन डाउन बनाओ, किस चीज़ का पब्लिक फंक्शन अप एंड पब्लिक फंक्शन डाउन बनाओ, वो पूछ सकता है वहाँ पे। है कि कोई टेबल है वो दे देगा, वो कहेगा मे भी होटल का बुकिंग का ही दे दे, बुकिंग का एक पब्लिक फंक्शन अप एंड पब्लिक फंक्शन डाउन बनाओ। तो आपने ऐसे कैसे बना देना, पूरा यहाँ से लिखना शुरू करना, PHP बेशक ना लिखना, बस ये यूज से लिखना शुरू करना। ओके, ये पूरा यहाँ तक लिखना शुरू करना। अभी हमारी पूरी होटल की बुकिंग भी बन गई, इसकी बुकिंग भी बन गई, होटल भी बन गया, रिलेशन भी बन गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं PHP आर्टिसन माइग्रेट। जैसे ही हम PHP आर्टिसन माइग्रेट लिखेंगे तो होटल की टेबल बन जाएगी और बुकिंग की टेबल बन जाएगी, जिसके कॉलम ये होंगे सारे। यहाँ पे एक तो Ctrl+S करते हैं, PHP आर्टिसन माइग्रेट किया तो ये चल गया, होटल टेबल बन गई, बुकिंग की टेबल बन गई। हम चेक कर लेते हैं कि बनी है या नहीं बनी। होटल की टेबल बन गई, और यहाँ पे ये बुकिंग की भी बन गई। अब अब आपको पता होना चाहिए कि
अब हम एक ये तो हमारा हम एक तरह का प्रैक्टिस के लिए एक प्रोजेक्ट टाइप कर रहे हैं, ओके। अब हम एक और काम करते हैं कि ना क्या कहते हैं, एक एक प्रैक्टिस के लिए अभी आपके कोई चीज़ प्रैक्टिस करके शो कराने के लिए आई विल मेक अनदर टेबल जिसको आई एम गिविंग नेम PHP artisan migration create people टेबल, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे पीपल की टेबल बना दी। पीपल की टेबल के अंदर आई एम जस्ट मेक एक ही कॉलम, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करके दिखाने के लिए आई एम शोइंग यू। आई एम मेकिंग सिर्फ एक ही कॉलम, यहाँ पे आई एम गिविंग इट अ स्ट्रिंग। पीपल का नाम क्या है, पीपल का एक नेम का कॉलम, एंड देन आई एम ऑन PHP artisan migrate, ओके। यहाँ पे मैंने PHP artisan माइग्रेट कर दिया। और अब जैसे PHP आर्टिसन माइग्रेट किया तो यहाँ पे आके देखो एक पीपल की डेटाबेस बन गई होगी, सॉरी टेबल बन गई होगी पीपल की, जिसके अंदर आईडी है, नेम है। ये तो जस्ट खुद बन जाते हैं टाइम स्टैम्प के कॉलम्स। अब ये जो आईडी और नेम है, अब देखो आईडी और नेम के बाद लेट से आपको कल को रिक्वायरमेंट आती है कि यहाँ पे फ़ोन नंबर भी होना चाहिए पीपल कॉलम के अंदर, या फिर ईमेल होनी चाहिए, आईडी नेम ईमेल, फिर क्या करोगे? आ सकती है ना रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर के अंदर। एक तो ये रिक्वायरमेंट आ सकती है और दूसरी आपको एक और रिक्वायरमेंट आ सकती है। वो ये रिक्वायरमेंट है दूसरी के हामिद आपने गलत टेबल बना दिया। पीपल पीपल टेबल बनानी ही नहीं थी, क्यों बनाई है आपने? फिर अभी पीपल की टेबल डिलीट कैसे करोगे? क्या पीपल की टेबल इस तरह से डिलीट करोगे कि यहाँ पे जाके पीपल को डिलीट कर दोगे इधर से आके? नहीं, लाराविल में यूँ नहीं करना होता, क्योंकि वो माइग्रेशन के अंदर तो खड़ी हुई है, तो वहां से जाके डिलीट करने का फ़ायदा ही नहीं। फ्यूचर में जब भी PHP आर्टिसन माइग्रेट चलेगी ये भी चल जाएगी, पीपल फिर बन जाएगा। तो देखो पीपल की कॉलम के अंदर दो फंक्शन है, एक है पेज पब्लिक फंक्शन अप। पब्लिक फंक्शन अप करता है, किसी चीज़ को बनाने के लिए यूज़ होता है पब्लिक फंक्शन अप। और पब्लिक फंक्शन डाउन होता है उसको रिवर्स करने के लिए। जो काम भी आपने यहाँ किया था उसको रिवर्स करने के लिए पब्लिक फंक्शन डाउन को यूज़ करते हैं। यानी हमने PHP आर्टिसन माइग्रेट जो किया ना, जब PHP आर्टिसन माइग्रेट, तो ये वाला फंक्शन रन हो गया पब्लिक फंक्शन अप का। सिर्फ पब्लिक फंक्शन अप रन होता है PHP आर्टिसन माइग्रेट करने से। अब आप चाहते हो कि पीपल की पूरी टेबल ही डिलीट हो जाए, पीपल की पूरी टेबल डिलीट करना चाहते हो, फिर आप क्या करोगे? PHP आर्टिसन माइग्रेट, उसके बाद कॉलन डालोगे, फिर लिखोगे रोल बैक। रोल बैक जैसे ही लिखोगे ना, PHP आर्टिसन माइग्रेट रोल बैक, रोल बैक के वक्त जो आखिरी माइग्रेशन की थी ना, जो आखिरी आखिरी माइग्रेशन की थी, आखिरी माइग्रेशन का डाउन वाला फंक्शन चल जाएगा। आखिरी माइग्रेशन का डाउन वाला फंक्शन चल जाएगा। और डाउन वाले फंक्शन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिखा होता है? ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब है उस पूरी टेबल को डिलीट कर दो, वो टेबल डिलीट हो जाए, पीपल की टेबल। ओके, ड्रॉप का ये मतलब होता है कि पीपल की टेबल पूरी डिलीट हो जाए। अब जैसे ही मैंने यहाँ प्रेस किया एंटर, ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, एंड इफ आई गो बैक हियर, अब यहाँ पे पीपल की टेबल खड़ी हुई है ना, इफ आई रिफ्रेश नाउ, पीपल की टेबल गायब हो गई। यानी PHP आर्टिसन माइग्रेट रोल बैक करोगे तो वो टेबल डिलीट हो जाती है। अब अब जैसे उसको डिलीट करोगे तो यहाँ से इस फाइल को भी डिलीट कर दो माइग्रेशन की। ओके, अब फाइल भी डिलीट हो गई। अब हम एक और प्रैक्टिस के लिए दोबारा बनाते हैं। आर्टिसन माइग्रेट create create Goku table, PHP artisan migrate create Goku table, Goku। अब यहाँ पे
क्या गलती की है मैंने? हाँ माइग्रेट लिख दिया ना, PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन। देखो मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, आप अक्सर बोल रहे हो तो। PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन ग्रेट गोकू टेबल ग्रेट गोकू। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस सिंटैक्स। अब यहाँ पे हम एंट्री प्रेस करेंगे तो एक गोकू की टेबल बन गई। गोकू की टेबल के अंदर हमने गोकू का नाम लिख देते हैं। आ, अब अब यहाँ पे गोकू का नेम लिख दिया। अब यहाँ पे हम जैसे ही करेंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट, जैसे हम PHP आर्टिसन माइग्रेट करेंगे तो यहाँ पे गोकू की टेबल बन जाएगी, गोकू की टेबल बन गई। बट इफ़ आई टेल यू कि यहाँ ID नेम आपका कोई रिक्वायरमेंट आए कि यहाँ पे आगे ईमेल भी लिखना था, ठीक है, नेम के बाद तो एक ईमेल का कॉलम होना चाहिए था, फिर आप क्या करोगे? यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है ना, इस टेबल के अंदर एक नया कॉलम डालो ईमेल का, आ सकती है ना रिक्वायरमेंट, फिर आप क्या करोगे? उसके लिए एक अलहदा माइग्रेशन बनानी पड़ती है। वो किस तरह से बनती है? PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन। अब ये कोड से यहाँ पे इसको तो हटाएं मैंने उसको। PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन ऐड, अब कॉलम का नाम क्या है? ईमेल। ऐड ईमेल। अब टेबल का नाम क्या था? गोकू। PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन ऐड ईमेल टू। ईमेल ये कॉलम का नाम है, जब हमने नई ईमेल डालनी है, ईमेल का एक नया कॉलम डालना है, किस माइग्रेशन किस टेबल के ऊपर डालना है? गोकू टेबल के ऊपर डालना है। ऐड ईमेल टू गोकू, ऐड ईमेल टू गोकू टेबल। PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन ऐड ईमेल टू गोकू टेबल, इसका हमने एंटर किया तो एक नई माइग्रेशन बन गई, ऐड ईमेल टू गोकू टेबल। ओके, इस पे हमने क्या कहते हैं, क्लिक किया ऐड ईमेल टू गोकू टेबल पे। अब ईमेल टू गोकू टेबल पे देखो यहाँ पे सब कुछ खाली है। अब यहाँ पे आप लिखोगे $टेबल स्ट्रिंग ईमेल। ओके, इस तरह से आप यहाँ पे एक ईमेल की टेबल ऐड करोगे। और अब पब्लिक फंक्शन अब तो बना दिया, डाउन भी तो बनाना है, ठीक है। डाउन अगर रिवर्स करना हो, अब ईमेल का कॉलम डाल तो दिया है, लेकिन कल को वो कहें कि ईमेल का कॉलम डिलीट कर दो, फिर क्या करेंगे? फिर रिवर्स करेंगे ना, लेकिन रिवर्स के अंदर तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ नहीं यहाँ पे। तो फिर हम यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे ड्रॉप करने की कॉलम को, ठीक है। ड्रॉप करने की लॉजिक इस तरह से होती है, $टेबल, उसके बाद आप लिखोगे ड्रॉप, ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नाम क्या था? ईमेल। अब the moment I press or write PHP artisan make uh, PHP artisan migrate, the moment I press PHP artisan migrate, ये वाली माइग्रेशन चलेगी और इस माइग्रेशन से क्या होगा? ईमेल का कॉलम चला जाएगा गोकू टेबल के अंदर। अब the moment I press enter, तो यहाँ पे ईमेल का कॉलम आ जाएगा। ये देखो ये आ गया ईमेल का कॉलम। लेकिन अब आप ईमेल का कॉलम डालते हैं, आपको 2 दिन के बाद कोई कहते हैं कि हाँ मैं क्यों डाला ईमेल का कॉलम? ईमेल का कॉलम तो गूगल टेबल के अंदर डालना ही नहीं था, गलती कर दी ईमेल का कॉलम डाल के, तुमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, ईमेल का कॉलम नहीं डालना था। फिर क्या करोगे? फिर करोगे PHP आर्टिसन, PHP आर्टिसन माइग्रेट रोल बैक, PHP आर्टिसन माइग्रेट रोल बैक।
यहाँ पे आप एंटर प्रेस करोगे, PHP आर्टिजन माइग्रेट रोल बैक, तो जो आखिरी वाली माइग्रेशन आपने परफॉर्म की थी ना, आखिरी वाली माइग्रेशन, उसका डाउन फंक्शन चलेगा। आखिरी वाली माइग्रेशन का डाउन फंक्शन हमने क्या लिखा हुआ था, ईमेल के कॉलम ऊपर ऐड किया था, ईमेल का कॉलम नीचे हमने उसको ड्रॉप कर दिया, यानी डिलीट कर दिया, ड्रॉप कॉलम ऐसे ही लिखना है, ड्रॉप पे आगे कैपिटल C कॉलम पे आगे ईमेल। फिर अब देखो यहाँ पे जो ईमेल था वो गायब हो जाएगा। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आया हुआ है पेपर के अंदर, अच्छे से करो इसको। ओके, अब हम हमने देख लिया कि किस किस तरह से सब कुछ डलता है। अब क्योंकि हमने ये जो ईमेल डाली थी इसको रिवर्स भी कर दिया, तो फिर इस ईमेल को हटा, इस ईमेल को माइग्रेशन को यहाँ से डिलीट कर दो। ठीक है, हमने इसको रिवर्स कर दिया। अब आपको पता चल गया किस तरह से होता है। ये वैसी की वैसी रहेगी जो पहली पहली माइग्रेशन गोकू टेबल की बनाई थी ना। लेकिन अभी फिर से भी अगर गोकू टेबल के अंदर कुछ और डालना है तो यहाँ पे यूँ नहीं होगा कि आप यहीं पे डायरेक्ट आकर शुरू हो जाओ और फिर से PHP आर्टिसन माइग्रेट कर दो। यूँ नहीं चलता, यूँ नहीं हो सकता, एरर आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको नई माइग्रेशन बनानी है। अगर नया कॉलम डालना है गूगल टेबल के अंदर, अगर नेम काफ़ी नहीं है कि ईमेल का डालना है, तो आप क्या लिखोगे, PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन ऐड, और कॉलम का नाम जो नया कॉलम डालना है, ऐड ईमेल टू, ऐड ईमेल टू, और किस टेबल के अंदर डालना है, ऐड ईमेल टू गोकू टेबल, ऐड ईमेल टू गोकू टेबल, और अंडरस्कोर लिखना है। एंटर प्रेस करोगे, इसके नीचे नई माइग्रेशन की फाइल बनेगी। नई माइग्रेशन की फाइल के अंदर मेक श्योर टू राइट द अप फंक्शन एज वेल एज द डाउन फंक्शन। अप फंक्शन कब चलता है, जब आप लिखते हो PHP आर्टिसन माइग्रेट, और डाउन फंक्शन कब रन होता है, जब आप लिखते हो PHP आर्टिसन माइग्रेट कॉलन रोल बैक। जब रोल बैक करते हो उसका मतलब रिवर्स हो जाता है। रिवर्स सिर्फ लास्ट माइग्रेशन होती है। रिवर्स सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट माइग्रेशन आपने परफॉर्म की होती है ना, सिर्फ लास्ट आखिरी आखिरी, सिर्फ वही रिवर्स होती है, बाकी रिवर्स नहीं होती हैं। ओके, सिर्फ लास्ट वाली रिवर्स होती है रोल बैक करने से। और वन मोर थिंग, लेकिन जब आप PHP आर्टिसन माइग्रेट करते हो तो एक दफ़ा ये सारी माइग्रेट होती है, लेकिन ये वाली तो पहले से हो चुकी होती है ना, लेकिन इसलिए दोबारा नहीं होती। बट ये वाली सारी दोबारा से एक दफ़ा माइग्रेट हो जाती हैं। ये तो अपने जहन में ही रख लो, ये सारी की सारी बातें। तो अब हमने देख लिया कि किस तरह से नया कॉलम ऐड करते हैं और क्या करते हैं। और हमने पहले अभी अभी तक हमने क्या क्या बनाया था, और ये मैंने क्या कर दिया, था वो तो कंट्रोल ऐसे हुआ हुआ था। ये तो प्रैक्टिस के लिए बनाया था ना। चलो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि मैंने उसके अंदर चेंजेस कर दिए। ओके, हमने ये अब हम अपना इन पे काम करते हैं, क्योंकि वो मैंने आपको शो किया था प्रैक्टिस के लिए बना के कि उसके अंदर किस तरह से कॉलम को ऐड करना है, कॉलम को डिलीट करना है, नया कॉलम किस तरह से ऐड करना है, कोई भी माइग्रेशन अगर गलत बना दो तो उसको ड्रॉप किस तरह से करना है, PHP आर्टिसन में एक PHP आर्टिसन माइग्रेट कॉलन रोल बैक करके ड्रॉप करना है। ओके, तो ये सारा कुछ पता चल गया होगा अब तक। और अब हम इसके बाद चलते हैं आगे। अब हमने दो बना दी, एक होटल की टेबल बना दी, एक बुकिंग की टेबल बना दी। जो हमारी बुकिंग की टेबल है उसके अंदर दो रिलेशन है, एक बुकिंग का रिलेशन विद यूज़र की आईडी के साथ, एक बुकिंग का रिलेशन विद होटल की आईडी के साथ, इस होटल की इस आईडी के साथ। और इसी तरह से हमने एक चेक इन बना दी, इसका इसका डेटा टाइप जो है वो डेट है, इसकी भी डेट है। और अब हम इसके बाद हम चलते हैं, अब हमने वो सारा कुछ देख लिया कि किस तरह से करना है। अब हम बनाते हैं मॉडल, एक होटल का मॉडल बना लेते हैं और एक बुकिंग का मॉडल बना लेते हैं। और फिर आई में टेल यू के मॉडल क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, क्यों नेसेसरी है मॉडल बनाना। अब हम एक तो पहले पहले मॉडल बनाते हैं, PHP आर्टिसन, PHP आर्टिसन मेक मॉडल होटल। ओके, होटल का मॉडल बन गया। फिर बना लेते हैं PHP आर्टिसन
मॉडल बुकिंग। मॉडल जो बनाते हो, जो भी टेबल का नाम है ना, बेशक बुकिंग्स है उसके एंड में बेशक एस आता है, यहाँ पे एस नहीं आएगा। बेशक होटल्स है उसके एंड में एस आता है, यहाँ पे एस नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा एस। बट यहाँ पे स्मॉल बी है, स्मॉल बी से हर चीज़ शुरू होती है। मॉडल का नाम कैपिटल से शुरू होता है। ओके, इसी तरह से लिखना। अगर यहाँ पे बुकिंग्स है तो यहाँ पे बुकिंग लिखोगे, पहला कैपिटल बी एंड एंड में एस नहीं होगा अगर टेबल का नाम है। और हर टेबल जो है ना लारावेल के अंदर, हर टेबल का एक मॉडल बनाना होता है। हर टेबल का एक मॉडल बनाना होता है। ओके, हमने होटल और बुकिंग की टेबल बनाई थी, तो हमने होटल्स और बुकिंग्स की टेबल बनाई थी, तो उनका होटल और बुकिंग का मॉडल बना लिया। अब मॉडल होता क्या है? मॉडल को यूँ समझ लो कि ना, आप आपकी डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स हैं, जितने भी टेबल्स हैं, होटल की टेबल है, बुकिंग्स की टेबल है, जितनी भी टेबल्स हैं, इन सब टेबल्स से अगर आपने कोई डाटा लेना है, ठीक है, या इन टेबल्स के अंदर कोई डाटा डालना है या कोई डाटा लेना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स के थ्रू पॉसिबल है। यानी कि मॉडल हमें अलाउ करते हैं टेबल से इंटरेक्ट करना। यानी कि हमने किसी भी टेबल से इंटरेक्ट करना है तो हम किसके थ्रू करते हैं इंटरेक्ट? हम इंटरेक्ट करते हैं मॉडल्स के थ्रू। किसके थ्रू इंटरेक्ट करते हैं? हम इंटरेक्ट करते हैं मॉडल्स के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू। अब उसके अलावा एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है, जो हम कर लें तो बेहतर रहेगा। मॉडल बना लिए हमने। अब एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही है, जो होटल, अम, ये जो होटल की टेबल बनाई थी हमने, होटल की टेबल के अंदर अगर हम यहाँ पे एक होटल की रेटिंग लिखते हैं, जो रिव्यूज़ एंड रेटिंग मिलती है, हाँ, होटल्स को जो रेटिंग नहीं होती, 4 स्टार 5 स्टार, एक उसका भी कॉलम बना लें तो बेहतर नहीं रहेगा? बट हमने पहले तो नहीं बनाया, तो कॉलम किस तरह से बनेगा? एक नई माइग्रेशन बनानी पड़ेगी, यानी PHP आर्टिसन, PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन एट रेटिंग टू होटल्स, एट रेटिंग टू होटल्स टेबल। होटल्स की जो टेबल है उसके अंदर एक रेटिंग का कॉलम ऐड कर देना है हमने। हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ नीचे एक नई माइग्रेशन बन जाएगी। उस नई माइग्रेशन के अंदर हम एक इंटीजर बना लेते हैं। एक इंटीजर का कॉलम बना लिया, उसको हम नाम दे देते हैं कॉलम को रेटिंग। ओके, और अगर हम चाहते हैं कि हर होटल पे अगर कोई रेटिंग नहीं है तो जो डिफ़ॉल्ट रेटिंग है वो 5 हो, डिफ़ॉल्ट रेटिंग कितनी हो? 5 हो। अब ये उसके आगे चेक पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अभी हम जस्ट टेलिंग को चेक पॉइंट्स के हिसाब से बनाते हैं। कोई भी कॉलम है तो उसके मज़ीद चेक पॉइंट्स के हिसाब से बनाते हैं कि डिफ़ॉल्ट सब में 5 हो। यानी कि जैसे ही टेबल बनेगी तो सबकी रेटिंग 5 हो जाए पहले पहले, बाद में हम चेंज कर सकते हैं, बट पहले पहले हर की 5 हो जाए। ये इस तरह से कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जितने भी हैं वो नल, अभी उनकी रेटिंग नल हो जाए, ठीक है, तो हम नलेबल लिख सकते हैं। इस तरह से कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। अभी हम कोई चेक पॉइंट नहीं डालते, या फिर डाल देते हैं आपको दिखाने के लिए। डिफ़ॉल्ट 5, ठीक है, डिफ़ॉल्ट 5 लिख देते हैं। इसके बाद डाउन फंक्शन भी तो बनाना पड़ेगा ना, कि अगर किसी बाद में हमें इसको रिवर्स करना पड़े, हमने गलत कॉलम डाल दिया है तो फिर रिवर्स कैसे करेंगे? तो फिर हमें यहाँ पे रिवर्स के अंदर लिखना पड़ेगा टेबल, टेबल ड्रॉप कॉलम और रेटिंग। इस टेबल के अंदर ड्रॉप कॉलम कर दो रेटिंग का, अगर तो डाउन फंक्शन चले। डाउन फंक्शन कब चलता है? जब हम PHP आर्टिसन माइग्रेट रोल बैक लिखते हैं। रोल बैक जब लिखते हैं तब डाउन फंक्शन चलता है। जब PHP आर्टिसन माइग्रेट लिखते हैं तब फंक्शन चलता है। अभी हमें तो अब फंक्शन चलाना है, तो अब हम अभी क्या लिखेंगे? PHP
PHP आर्टिसन माइग्रेट है, हम यहाँ पे PHP आर्टिसन माइग्रेट लिखेंगे तो जो हमारी होटल्स की जो टेबल है उसके अंदर रेटिंग का कॉलम आ गया। ओके, अब हम अब हम आगे चलते हैं अपना मज़ीद काम पे। वो हमने मॉडल्स बनाए थे दो। हमने क्या बनाए थे? दो मॉडल बनाए थे। PHP आर्टिसन मेक मॉडल होटल, PHP आर्टिसन मेक मॉडल बुकिंग। ये दो मॉडल बनाए थे हमने। किस चीज़ के मॉडल बनाए थे? टेबल के। मैंने आपको बोला कि जितनी भी टेबल्स होती हैं हर टेबल की एक मॉडल बनती है लारावेल के अंदर। यानी हर टेबल को जो कोड के ज़रिए इंट्रैक्शन करते हैं, किसी भी टेबल के अंदर डाटा डालना है, डाटा निकालना है, कुछ भी टेबल के साथ करना है हमने, वो सब कुछ हम किस तरह से करते हैं? मॉडल्स के थ्रू करते हैं। ये आपको बात पता होनी चाहिए। एवरीथिंग वी डू विद दैट टेबल, इट इज़ ओनली पॉसिबल विद मॉडल्स। ठीक है, एवरीथिंग वी डू विद द टेबल्स वो मॉडल के थ्रू होती है। तो हमने दो मॉडल बना लिए। मॉडल कहाँ होते हैं? ऐप फोल्डर के अंदर आप जाओ, उसके अंदर मॉडल का फोल्डर है, उसके अंदर यूज़र टेबल का डिफ़ॉल्ट मॉडल बना हुआ होता है। और हमने आपके कौन से दो टेबल्स बनाई हैं? होटल और बुकिंग की टेबल बनाई है। तो यूज़र टेबल के अंदर आप आओगे, इसके अंदर से ना आप अपना ये इसको कॉपी करोगे, प्रोटेक्टेड वेरिएबल। ठीक है, प्रोटेक्टेड वेरिएबल का मतलब है कि हम मॉडल को बता रहे हैं कि इस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम है। ओके, इस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम है। हम होटल के मॉडल के ऊपर आएंगे, होटल के मॉडल के ऊपर। अब होटल के मॉडल के ऊपर कौन कौन से कॉलम है बताओ? अब जो हमारा होटल का मॉडल है उसके ऊपर कौन कौन से कॉलम है? होटल के मॉडल के ऊपर हमारे कॉलम थे, नेम था, और कौन सा था? लोकेशन था, और कौन कौन सा था? ये वाले नहीं लिखने होते जो ये बाय डिफॉल्ट होते हैं ना, आईडी हो गया, क्वेडिट एट, अपडेटेड एट, इनको नहीं लिखना होता। ये लारावेल को ऑलरेडी पता होते हैं कि ये प्राइमरी की आईडी है। ये सिर्फ प्राइमरी की वाले ये नहीं लिखने होते। ठीक है, ये जो पहले से लिखे हुए होते हैं टाइम स्टैम्प्स, टाइम स्टैम्प्स और सिर्फ उसकी आईडी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलेशंस की आईडी। रिलेशंस की आईडी भी कुछ में होती है, जिस तरह से यहाँ बुकिंग्स के अंदर है। ये देखो, बुकिंग्स के अंदर इनको लिखना पड़ेगा। ये तो रिलेशन की आईडी है ना, यूजर आईडी, होटल आईडी। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दिस आईडी जो उसकी आईडी होती है। ये और ये क्रेडिट एट, अपडेटेड एट, इनको नहीं लिखना होता। तो अब हम अपने होटल के बाकी लिखेंगे। नेम, लोकेशन, रूम्स, रेटिंग। रूम, ये रूम्स था। आई थिंक सो, तो रूम्स था। नेम, लोकेशन, रूम्स, रेटिंग। दोबारा देख लेते हैं। यस, रूम्स। कॉलम्स के जो नेम्स है ना वो सारे यहाँ पे लिख लेने हैं। अब अब जो हमारा होटल का कॉलम है, सॉरी होटल का जो टेबल है, अब एक चीज़ आप अपने जहन में रखो कि होटल के टेबल जो है, होटल के टेबल का अ, होटल के टेबल का भी तो एक रिलेशनशिप है बुकिंग्स के साथ। ओके, ये देखो ना, बुकिंग्स में भी एक रिलेशनशिप है होटल के साथ। देखो, होटल के साथ रिलेशनशिप बुकिंग्स में बनाया था हमने। ठीक है, रिलेशनशिप इधर एक ही जगह पे बनता है। मॉडल में हर जगह पे रिलेशनशिप बनाना है, वो आपको भी आगे बात समझ आएगी। इधर रिलेशनशिप सिर्फ एक ही टेबल में बनाना है। बुकिंग्स के अंदर रिलेशन बनाना है होटल के साथ और यूजर्स के साथ, हमने यहाँ बना दिया था। अब वही रिलेशन यहाँ पे भी तो शो कराना है होटल के अंदर। तो वो किस तरह से शो कराएंगे? हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं पब्लिक फंक्शन बुकिंग्स। और जो पब्लिक फंक्शन बुकिंग्स है इसके अंदर हम लिखते हैं रिटर्न डॉलर दिस, रिटर्न डॉलर दिस। अब मुझे एक बात बताओ। अच्छा, ये जो डॉलर दिस है ना, रिटर्न डॉलर दिस, यानी ये फंक्शन जब भी चलेगा तो कुछ रिटर्न होगा। ये बुकिंग्स का फंक्शन जब भी चलेगा, और बुकिंग्स का फंक्शन किस जगह पे? होटल के मॉडल के अंदर।
होटल के मॉडल के अंदर बुकिंग्स का फंक्शन जब भी चलेगा तो कुछ ये रिटर्न होगा। और जो दिस है ना, दिस का मतलब है वो होटल, जो करंट होटल जिसकी हम बात करें, यानी होटल की ID 1, होटल ID 2, होटल ID 3, वो करंट होटल, जिस करंट होटल की हम बात कर रहे हैं, दिस का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे होटल, करंट होटल, दिस रिटर्न, यहाँ यानी अपने जहन में लिख लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है होटल, रिटर्न होटल। ओके, रिटर्न होटल हैज many, yes, हाँ, एरिया क्या है इसके अंदर, let me think about it। अच्छा, अभी हम एरर को सॉल्व करते हैं। पहले आप ये देख लो कि आ, ये जो बुकिंग है ना, जब भी हम कैपिटल लिखते हैं कुछ पहला, तो उसका क्या मतलब होता है, मॉडल लिख रहे हैं। और मॉडल क्या होता है, मॉडल इज अ टेबल। ठीक है, यानी मॉडल के थ्रू हम टेबल को डिस्कस करते हैं। पहला जो लफ्ज़ कैपिटल, तो इसका मतलब साफ हो गया कि हमने मॉडल लिखा है, बुकिंग का मॉडल। क्या लिखा है हमने, बुकिंग का मॉडल लिखा है यहाँ पे। हमने बुकिंग का मॉडल लिखते हुए हम इसके बाद आगे देखते हैं कि एक जो होटल है, रिटर्न करो, एक होटल के पास बहुत सारी बुकिंग है, ऐसा ही होता है ना। अब यहाँ पे हमने एक रिलेशनशिप बनाया है हैज़ मैनी का। इसका मतलब क्या है कि एक जो होटल है, यानी एक होटल, जिसका मतलब क्या है, होटल, एक होटल के पास बहुत सारी बुकिंग्स है। ठीक है, इसका मतलब ऐसे ही होता है ना, एक होटल के अंदर सिर्फ एक बुकिंग तो नहीं होती, एक होटल के पास तो बहुत सारी बुकिंग होती है। यहाँ पे एक और रिलेशन होता है हैज़ वन का, और एक रिलेशनशिप होता है हैज़ मैनी। ठीक है, अभी हम कौन सा रिलेशनशिप बनाया है, हमने हमने बनाया है हैज़ मैनी का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि एक होटल के पास बहुत सारी बुकिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे मॉडल यूज़ किया, बुकिंग का मॉडल। यानी हमने यूज़ किया कि एक एक होटल के पास बहुत सारी बुकिंग टेबल के अंदर बहुत सारी बुकिंग्स हो सकती हैं। हमने बुकिंग का मॉडल यूज़ किया बट उसको इंपोर्ट नहीं किया। हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज़ ऐप स्लैश मॉडल्स, यूज़ ऐप, इस ऐप को यूज़ किया, उसके अंदर मॉडल्स, उसके अंदर बुकिंग, यूज़ ऐप स्लैश मॉडल्स स्लैश बुकिंग। It should go away now. Let me see कि क्या एरर है। Return $this has many booking की class। Oh, I'm so sorry, I'm so dumb। जब हम इसको इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो दो कॉलम्स लगाते हैं। इसका मतलब ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक पूरी ये देखो ना, एक होटल एक क्लास है, इसी तरह से बुकिंग की भी एक क्लास है, बुकिंग बुकिंग की एक क्लास है। तो हम अभी बुकिंग की क्लास का जिक्र कर रहे हैं ना कि एक, अभी हम होटल के अंदर है, होटल के अंदर है। हमने लिखा कि रिटर्न होटल, जिसका मतलब होटल, रिटर्न होटल हैज़ मैनी बुकिंग, एक होटल के अंदर बहुत सारी बुकिंग्स अलाउ होनी चाहिए। ओके, तो फिर उसको हम जो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डबल कॉलम्स के साथ। ओके,
हमने ये कर दिया, रिटर्न दिस हैज़ मैनी बुकिंग। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे बुकिंग के अंदर। बुकिंग के अंदर भी हम बुकिंग के सबसे पहले तो सारे कॉलम्स के नाम लिख देंगे। बुकिंग के अंदर सारे कॉलम्स के नाम लिख दिए और उसके बाद हम बुकिंग के कॉलम्स के नेम क्या क्या थे। एक तो सबसे पहले वहाँ पे था उसका पहला रिलेशन यूज़र आईडी, यूज़र के साथ जो उसका रिलेशनशिप था। उसका दूसरा रिलेशनशिप था होटल के साथ, बुकिंग का दूसरा रिलेशनशिप होटल के साथ था। और उसका तीसरा हमने कॉलम बनाया था, चेक इन का कॉलम बनाया था। और एक और कॉलम बनाया था हमने, चेक आउट का कॉलम बनाया था। और एक और हमने कॉलम बनाया था रेटिंग का। रेटिंग्स लिखा था या रेटिंग था, एक मिनट। हाँ, रेटिंग तो उधर डाला था ना, रेटिंग तो डाल दिया। वो तो रेटिंग तो होटल की है, बुकिंग की क्यों रेटिंग होगी? रेटिंग तो उसकी है ना। ओके, इसके सारे हमने कॉलम्स के नेम लिख दिए। अब इसके रिलेशनशिप बनाते हैं। अब जो हमारी बुकिंग की रिलेशनशिप है वो दो है, एक होटल के साथ है और एक यूज़र के साथ है। एक होटल के साथ एक यूज़र के साथ है। बट होटल का रिलेशनशिप सिर्फ बुकिंग के साथ था। होटल का रिलेशनशिप बुकिंग के साथ था। ओके, वो कैसे बुकिंग के साथ था? बिकॉज होटल या बुकिंग्स के अंदर हमने होटल का रिलेशनशिप बना दिया था बुकिंग के साथ। बुकिंग की जो बुकिंग की जो टेबल है उसके अंदर हमने होटल के साथ रिलेशनशिप सिर्फ एक रिलेशनशिप बनाया है। बट और वो रिलेशनशिप हमने होटल बुकिंग से बना दिया, बट जो बुकिंग का रिलेशनशिप है वो दो है, होटल के साथ है और यूज़र के साथ है। तो हम दो फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे। पब्लिक फंक्शन, पहला फंक्शन बना देते हैं यूज़र का। ओके, फिर हम यूज़र फंक्शन के अंदर हम बोलते हैं कि रिटर्न कर दो, रिटर्न डॉलर दिस। और अब दिस का क्या मतलब है कि जो बुकिंग है, अब जो बुकिंग है, बुकिंग का तो यूज़र के साथ रिलेशनशिप है। वो ये रिलेशनशिप नहीं है कि एक बुकिंग एक यूज़र की है या एक बुकिंग या बहुत सारी बुकिंग बहुत सारे यूज़र की, या ये रिलेशनशिप नहीं होता। जो इस तरह के रिलेशनशिप होते हैं ना यूज़र के साथ, वो होते हैं बिलोंग टू के रिलेशनशिप। वो कौन से रिलेशनशिप होते हैं? वो होते हैं बिलोंग्स टू के रिलेशनशिप। बिलोंग्स टू का रिलेशनशिप। हाँ, और बिलोंग्स टू का रिलेशनशिप किसके साथ है? यूज़र के साथ, यूज़र की क्लास के साथ है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि होटल, सॉरी बुकिंग, बुकिंग हमें बुकिंग के मॉडल के अंदर ना, बुकिंग रिटर्न बुकिंग, बुकिंग बिलोंग्स टू यूजर। जितने भी बुकिंग है वो यूजर्स को बिलोंग करते हैं ना। बुकिंग होटल को तो बिलोंग नहीं करती, बुकिंग किसी और चीज़ को तो बिलोंग नहीं करती। जितनी भी बुकिंग्स हैं वो किसको बिलोंग करती हैं? वो यूजर्स को बिलोंग करती हैं, यूजर को। हमने यहाँ यूजर लिख दिया, यूजर को बिलोंग करती हैं। हमने यहाँ पे यूजर का जिक्र किया है तो फिर यूजर को इम्पोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे यूज करें ऐप मॉडल्स स्लैश, यहाँ पे ये वाली स्लैश ना डाल देना, यूँ नहीं डालना, ये वाली डालनी है, ये वाली। यूज ऐप स्लैश मॉडल्स स्लैश यूजर। इसको इंपोर्ट करेंगे तभी तो इस यूजर की अगर मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तभी तो इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना। अब हम यहाँ पे एक और रिलेशनशिप बनाएंगे। बुकिंग का एक और रिलेशनशिप होटल के साथ है। पब्लिक फंक्शन, पब्लिक फंक्शन होटल, एक फंक्शन होटल बना दिया।
यहाँ पे होटल्स लिखो, होटल लिखो, मसला नहीं है, ये फंक्शन के नाम है, इनका मसला नहीं नेम्स का। इनका ना बैठ जाना कि सेम नेम लिखना नहीं, इनको बाद में हम कॉल करते हैं, इनको बाद में हम यूज़ करते हैं इन फंक्शन को, सिर्फ इसलिए यहाँ पे बना रही है, ठीक है, ताकि बाद में आसानी रहे हमें। हमने एक होटल का फंक्शन बनाया, इधर भी वैसे ही किया, रिटर्न $this। अब देखो, दिस का क्या मतलब है, दिस भी बुकिंग है एक, ओके, यानी जो बुकिंग है, बुकिंग भी किसकी है, होटल की है, ठीक है, यानी बुकिंग इज ऑल्सो अ वन टू वन रिलेशनशिप, ओके, बुकिंग इज ऑल्सो अ वन टू वन रिलेशनशिप, यानी कि बुकिंग ऑल्सो बिलोंग्स टू। अब हैज वन और हैज मैनी जो है ना, हैज वन या हैज मैनी, ये जो रिलेशनशिप है ना, ये तब यूज होते हैं जिस तरह से यहाँ पे हमने लिखा हैज मैनी, ठीक है। एक होटल के पास बहुत सारी बुकिंग्स हो सकती हैं, एक होटल के पास बहुत सारी बुकिंग्स हो सकती हैं, बट या फिर एक और चीज ध्यान में लाओ, एक एक जो एक यूजर जो है, एक यूजर के पास, एक यूजर कैन मैनी हैज मैनी पोस्ट्स ऑन एफबी, फेसबुक, एक यूजर के पास बहुत सारी पोस्ट्स हो सकती हैं ऑन फेसबुक, या फिर अब आप खुद जहन में सोचो, वन यूजर, यहाँ पे आई एम लीविंग द स्पेस, वन यूजर हैज व्हाट अकाउंट्स ऑन इंस्टा, मतलब कानूनन असूल के मुताबिक तो वन यूजर हैज वन अकाउंट ना, हैज वन या हैज मैनी, अकाउंट एक ही हो सकता है यूजर का, इंस्टा पे फेक बना लें, जितने बना लें उनकी मर्जी है, बट वन यूजर कैन, मतलब एक ही यूजर अपने एक जीमेल के ऊपर कैन हैव वन अकाउंट ऑन इंस्टा, एंड यूजर कैन हैज मैनी पोस्ट, और वो यूजर बहुत सारी पोस्टिंग कर सकता है। अब जो पोस्टें हैं, जो पोस्ट है उसका रिलेशनशिप क्या होगा, एक जो पोस्ट है, वन पोस्ट कैन हैज वन यूजर या ओनर, ओके, अगर एक पोस्ट है उसका तो सिर्फ एक ही ओनर हो सकता है ना, एक ही यूजर हो सकता है, एक ही पोस्ट तीन लोग तो नहीं कर सकते, यानी एक पोस्ट अगर करार ने की है तो उसका सिर्फ एक ही ओनर हो सकता है। अब ये क्वेश्चंस आते हैं, कल आपके एमसीक्यूज आएंगे, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे कि मेक हैज वन, हैज मैनी और बिलोंग टू रिलेशनशिप्स, ओके। इस तरह के आगे तो आपने एग्जैक्टली लिखना इसी तरह से फंक्शन है, पब्लिक फंक्शन, ये मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से लिखना है, लिखा है पब्लिक फंक्शन होटल, पहले ये लिखना क्लास बुकिंग एक्सटेंड्स मॉडल, अगर वो कहें बुकिंग का बनाओ रिलेशनशिप, या फिर कहें होटल का बनाओ, तो फिर वैसे ही लिखना क्लास बुकिंग एक्सटेंड्स मॉडल, और इसके अंदर लिखना पब्लिक फंक्शन होटल रिटर्न दिस, ये जो दिस है ना, इसका मतलब ये वाला क्लास का बुकिंग है, यानी कि आ, यानी कि जो एक बुकिंग है वो बिलोंग करती है, बुकिंग किसको बिलोंग करती है, एक बुकिंग बिलोंग करती है होटल को, when booking belongs to होटल, वो खुद बताएंगे सर कि इसको ये वाला रिलेशनशिप बना दो, ये कर दो, वो कर दो, सो यहाँ सेमी कॉलन लगता है, भूल कर डालना, ओके। अब ये आपको क्लियर हो गया अच्छी तरह से, यहाँ सेमी कॉलन डाला था या नहीं डाला था, डाला था। बुकिंग समझ आ गई कि एक हमने बुकिंग बनाई कि एक होटल जो है, उस होटल के पास कैन हैव मैनी बुकिंग्स, एक होटल कैन हैव मैनी बुकिंग्स, उसी तरह हमने बुकिंग का रिलेशनशिप बनाया, बुकिंग के रिलेशनशिप में हमने बनाया कि एक एक बुकिंग बिलोंग करती है यूज़र को, और एक बुकिंग बिलोंग करती है होटल को, ओके। बुकिंग यूज़र को भी बिलोंग करती है, बुकिंग होटल को भी बिलोंग करती है, बुकिंग के दो रिलेशनशिप थे, पहले पहले उसके सारे कॉलम्स के नाम लिखने होते हैं, किस तरह से लिखने होते हैं, प्रोटेक्टेड डॉलर फिलेबल, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, अच्छे से याद करना, कॉलम्स कितने कॉलम्स हैं उस टेबल के अंदर, पहले इस तरह से उनको रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद उसको इस तरह से लिख देना है,
अब ये हमारा क्या कहते हैं, ये पूरा मॉडल्स हमने देख लिए हैं कि मॉडल किस तरह से बनते हैं। अब एक और चीज़ हम भूल गए मॉडल के अंदर। देखो यहाँ पे जो हमारा ये वाला मॉडल था, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट कहानियाँ यहाँ पे लिखी हुई है ना सारी। इसी के अंदर ये येलो वाली के ऊपर ये जो मेन कर्ली ब्रैकेट है ना, क्लास यूज़र एक्सटेंड्स ये फ्लांटिंग, अब इसी के अंदर ही हमने एक फंक्शन, एक और भी तो यूज़र का भी तो रिलेशनशिप है ना। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं। यूज़र का रिलेशनशिप कहाँ पे था? देखो यूज़र का रिलेशनशिप यहाँ पे है। यूज़र का रिलेशनशिप किसके साथ है? यूज़र का रिलेशनशिप बुकिंग के साथ है। ये देखो बुकिंग्स की टेबल के साथ यूज़र का रिलेशनशिप है, बुकिंग की टेबल के साथ यूज़र का रिलेशनशिप है। अब वो रिलेशनशिप क्या है यूज़र का? वो रिलेशनशिप है यूज़र का कि पब्लिक, अब हम यूज़र के मॉडल के अंदर है तो यहाँ पे हम रिलेशनशिप के अंदर लिखेंगे पब्लिक फंक्शन बुकिंग्स, या कोई भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रिटर्न डॉलर दिस, डॉलर दिस हैज मैनी बुकिंग क्लास। अब यूज ऐप स्लैश मॉडल स्लैश बुकिंग, बुकिंग के मॉडल को यूज़ किया है ना यहाँ पे हमने, तो उसको हमने ऊपर लिख लेना है। ओके, पब्लिक फंक्शन बुकिंग रिटर्न दिस। अब दिस का क्या मतलब है? यूज़र, बिकॉज हम यूज़र के मॉडल के अंदर हैं। एक यूज़र कैन हैज़ मैनी बुकिंग्स, ज़रूरी तो नहीं है कि एक यूज़र सिर्फ एक ही रूम बुक करवा के बैठ जाए। एक यूज़र बहुत सारी बुकिंग करा सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी वेबसाइट इस तरह की है, अगर आपकी वेबसाइट इस तरह की है वहाँ पे आप नहीं चाहते कि एक यूज़र बहुत सारी बुकिंग कराए, तो आप यूँ कर दो हैज़ वन बुकिंग। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपको यही समझने की ज़रूरत है कि हैज़ वन क्या होता है, हैज़ मैनी क्या होता है, और बिलोंग टू क्या होता है। बिलोंग टू का मतलब है कि वो बुकिंग इस यूज़र की है, ठीक है। यानी वो एक स्टेटस जाहिर करती है बिलोंग टू, कि यानी कि आ, जो बुकिंग है वो यूज़र की होती है, और बुकिंग जो है होटल की भी होती है। बुकिंग होटल के साथ भी बिलोंग करती है, बुकिंग यूज़र के साथ भी बिलोंग करती है। जो यूज़र है, एक यूज़र कैन हैज़ वन बुकिंग। अगर आपकी वेबसाइट कहती है कि एक यूज़र सिर्फ एक ही बुकिंग कर सकता है, एक ही रूम, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो अभी आप वन बुकिंग कर दो। अभी हम हैज़ मैनी कर देते हैं बिकॉज मोस्टली जो होटल मैनेजमेंट की वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे एक यूज़र कैन हैज़ मैनी रूम्स, जो इतने वो चाहे मर्जी करता फिरे। मुझे कोई बुला रहा है, आई मे बी बैक इन 2 सेकेंड। मुझे कोई बुला, ओके तो आई एम बैक। अच्छा, हमने यूज़र का रिलेशनशिप्स देख लिए, ये मॉडल्स के रिलेशनशिप होते हैं। अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं कि एक यूज़र बहुत सारी बुकिंग्स कर सकता है। रिलेशनशिप किस तरह से बनाते हैं? वन टू वन, वन टू मैनी, और बिलोंग टू के रिलेशनशिप आपने देख लिए, हैज़ वन हैज़ मैनी, ये रिलेशनशिप्स देख लिए। सबसे पहले हम मॉडल बनाते हैं, यानी हर टेबल का एक मॉडल होता है, और जो मॉडल होता है उसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, और हम देन उसके रिलेशनशिप्स बना सकते हैं आगे मॉडल्स के अंदर, वो इस तरह से बनाए जाते हैं। आपने ये अच्छी तरह से लिख देने हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास अब इसके बाद हमने ये बहुत सारे रिलेशनशिप्स बना दी हैं। अब हम इसके बाद चलते हैं सीडिंग के ऊपर। सीडिंग क्या होती है? सीडिंग होता है डेटाबेस के टेबल्स के अंदर डाटा डालना। लेट्स से हमारे पास ये दो टेबल्स हैं, होटल और बुकिंग की टेबल्स हैं। अब हमने अगर इन टेबल्स के अंदर डाटा डालना है तो हम किस तरह से डालेंगे? ये सीडिंग कहलाती है। ओके, ये क्या कहलाती है? ये सीडिंग कहलाती है। हाँ, तो सीडिंग किस तरह से की जाती है?
देखो एक वेबसाइट हमने स्टार्टिंग में बनाई है, अभी अभी इस वेबसाइट के ऊपर कोई फॉर्म नहीं है। जिस तरह से जैसे क्रार स्किन की वेबसाइट है, उसके ऊपर सामने सामने लॉगिन का फॉर्म है, लॉग आउट का फॉर्म है। लॉगिन करते हो तो ऑटोमेटिकली यूज़र बन जाते हैं, यूज़र डेटाबेस के अंदर ऐड हो जाते हैं। अभी इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इस वेबसाइट को टेस्ट कैसे करें हम? इस वेबसाइट के अंदर डाटा कैसे डालें? वो डाटा डाटा यानी एक डमी डाटा किस तरह से डालें टेस्टिंग पर्पसेस के लिए? इस अमल को बोला जाता है सीडिंग। डमी डाटा डालने के अमल को बोला जाता है सीडिंग। सीडिंग क्या बोला जाता है? सीडिंग। सीड डालना, सीडिंग करना। और ये सीडिंग का करने का अमल बहुत ही आसान होता है। इसके लिए हम करते हैं PHP आर्टिसन मेक सीडेड। PHP आर्टिसन मेक सीडर। पहले होटल का सीडर बनाते हैं। PHP आर्टिसन मेक सीडर होटल सीडर, या होटल के सीडर। सबसे पहले हम यूज़र का सीडर बनाते हैं, फिर होटल का, फिर बुकिंग का बना लेते हैं। सबसे पहले यूज़र का बना लेते हैं। PHP आर्टिसन मेक सीडर यूज़र सीडर। अब इसको लिखते किस तरह से है कि पहले उसका मॉडल का नाम लिखेंगे। यूज़र मॉडल का नाम है। जिस भी टेबल के अंदर डालना हो डाटा, फेक डाटा, टमी डाटा, उसका पहले उसका मॉडल का नाम लिखोगे। आगे उसका आगे इस तरह से सीडर लिख दोगे। PHP आर्टिसन मेक सीडर यूज़र सीडर। ये कमांड आपको अच्छे से फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए कि सीडर किस तरह से बनाया जाता है। ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो ये जो डेटाबेस का फोल्डर था, हमारा डेटाबेस का फोल्डर जिसके अंदर माइग्रेशन का फोल्डर है, उसके नीचे ही सीडर का फोल्डर है। यहाँ पे यूज़र का सीडर बन चुका है। अब यूज़र के सीडर के अंदर एक ये रन का फंक्शन है बस, ठीक है। अब सीड रन के फंक्शन के अंदर हम सीडिंग करेंगे, और वो सीडिंग किस तरह से परफॉर्म की जाती है? बहुत ही सिंपल है इसको परफॉर्म करना। सबसे पहले आप मॉडल का नाम लिखोगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? मॉडल का नाम लिखोगे। अब जो मॉडल है, हमने मॉडल का नाम लिख दिया यहाँ पे। अब इस मॉडल का नाम लिखने के बाद आप लिखोगे क्रिएट। ओके। अब हमने क्या क्या चलाना है? हमने एक क्रिएट का फंक्शन चलाना है, क्योंकि हम एक यूज़र क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम एक क्रिएट का फंक्शन चलाएंगे। जब भी मॉडल को एक्सेस करना होता है किस तरह से करते हैं? डबल कॉलन से करते हैं। देखो जिस तरह से यहाँ पे हमने किया है, मॉडल को एक्सेस किया, डबल कॉलन से एक्सेस किया। जब भी मॉडल को करना डबल कॉलन से करते हैं एक्सेस। जहाँ भी डबल कॉलन हो वहाँ मॉडल एक्सेस हो रहा होता है। हम एक यूज़र करेंगे क्रिएट। हमने लिखा यूज़र क्रिएट, ठीक है। हमने लिखा यूज़र क्रिएट। उसके बाद हम उसके अंदर, अभी हम इसको ऐसे कर देते हैं, और यूज़र क्रिएट इसका आगे सेमी कॉलन पहले से ही डाल देते हैं, यूज़र क्रिएट। अब हम डालना शुरू करेंगे इसके अंदर यूज़र। और यूज़र कैसे डलते हैं? ये स्क्वायर से, ठीक है। यूज़र किससे डलते हैं? ये स्क्वायर से डलते हैं। ये जो स्क्वायर से यूज़र डलते हैं, ये किस तरह से डलते हैं? यहाँ पे इनको डालना इस वेरी इंसेनली सिंपल। पहले कॉलम का नाम आएगा, फिर उस कॉलम के अंदर वैल्यू आएगी, फिर कॉमा आएगा, फिर कॉलम की वैल्यू। अब यूज़र के अंदर कौन कौन से कॉलम थे? कॉलम इससे आते हैं ना, प्रोटेक्टेड वेरिएबल से। यूज़र के अंदर बस 3 कॉलम है, नेम, ईमेल और पासवर्ड। कौन कौन से कॉलम है? नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो वो हमने ऐड करने, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। वो किस तरह से ऐड होंगे? सबसे पहले यहाँ पे आप लिखोगे इस तरह से लिखोगे नेम, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, नेम। उसके बाद इक्वल टू के बाद डाल के ये ग्रेटर देन का साइन। अब इसका नेम क्या है? ये इसका नेम है, ओके। उसके बाद आगे आप कॉमा डालोगे, फिर नेक्स्ट लाइन में जाओगे, फिर लिखोगे नेम और उस यूज़र का ईमेल, ठीक है। फिर फिर उसका आप लिखोगे नेम, ईमेल। अब ईमेल यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ भी।
अब हम यहाँ पे फिर एक कॉमा डालेंगे, फिर अगला ये जो एक यूज़र क्रिएट कर रहे हैं उस यूज़र की हमने सारी डिटेल लिखनी है ना, 3 कॉलम होते हैं, 3 डिटेल लिखनी है, नेम, ईमेल एंड देन उस यूज़र का पासवर्ड, कि ये कॉलम्स के नेम है। अब यहाँ पे पासवर्ड के अंदर हम लिख देते हैं सॉरी स्पेस तो नहीं होता ना पासवर्ड के अंदर। um, ये हमने यहाँ पे पासवर्ड दे दिए है इसको। अब ये हमने सारा पूरा कर लिया। अब हम यहाँ पे ये तो चलो एक यूज़र बना लिया हमने, ठीक है। अब हमने अगर मल्टीपल यूज़र्स बनाने हैं फिर क्या करेंगे, फिर हम इसको कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, एक और यूज़र क्रिएट करेंगे। पहला यूज़र ये क्रिएट किया, फिर दूसरा यूज़र, इसको इसको हम नेम कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, मल्टीपल यूज़र्स बना रहे हैं हम, ठीक है। पासवर्ड इसका चेंज कर देते हैं। अब हमने चलो दो यूज़र अभी अभी फॉर राइट नाउ हमने दो यूज़र यहाँ पे बना लिए यूज़र सीडर के अंदर। अभी हम यूज़र में चाहते हैं, यूज़र्स की टेबल के अंदर बिल्कुल खाली है टेबल पूरी, इस टेबल के अंदर कोई डाटा ही नहीं है, ठीक है। अभी इसके अंदर कोई भी डाटा नहीं है। अब इसके अंदर डाटा किस तरह से लाना है, डाटा लाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। हम लिखेंगे PHP आर्टिसन डेटाबेस सीड, ओके, PHP आर्टिसन डेटाबेस सीड। और अभी हम कौन सी डेटाबेस सीड कर रहे हैं, लिखेंगे क्लास इज इक्वल टू यूजर सीडेड, क्लास इज इक्वल टू यूजर सीडेड। हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, एरर आ गया। व्हाट कैन बी दिस एरर। हाँ ना, सिंपल एरर है। देखो ना यहाँ पे हमने वो तो इसको यूजर सीडर को यूज़ किया ना, यूजर सीडर के अंदर हमने यूजर का मॉडल यूज़ किया, यूजर का मॉडल यूज़ किया, बट यूजर का मॉडल हमने ऊपर इंपोर्ट ही नहीं किया था। तो हम लिखेंगे यूज ऐप स्लैश मॉडल्स डैश मॉडल्स ही होता है ना, यस मॉडल। ऐप के फोल्डर के अंदर मॉडल है और मॉडल के अंदर यूज़र। जब इस यूज़र के मॉडल को यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे तभी तो यहाँ यूज़ कर सकते हैं ना यूज़र के ऐप मॉडल को, क्योंकि हर मैंने आपको बोला डेटाबेस के अंदर डाटा डालते भी मॉडल के थ्रू है और वो निकालते भी मॉडल के थ्रू है। अभी हम डाल रहे हैं डाटा। अब हम दोबारा रन करते हैं सेम कमांड, ओके। PHP आर्टिजन DB सीड क्लास यूज़र सीडेड, यहाँ पे एक दफ़ा कंट्रोल एस कर देते हैं और यहाँ पे अब हम एंटर करेंगे तो ये सीडिंग हो गई डेटाबेस के अंदर, ओके। अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं इसको, रिफ्रेश करते हैं तो देखो दो डाटा आ गए, यहाँ पे देखो दो डाटा आ गए, ठीक है। अब एक और चीज़, अब अपने जहन में सोचो, अब ये चीज़ हमने यूज़र क्रिएट किया, अब यहाँ पे अम, एक म्याऊं एक और यूज़र बना दिया। अगर हम दोबारा से सीड करें अब क्या होगा, क्या ये दोनों दोबारा से बन जाएंगे। अब हम देख लेते हैं क्या होता है। इसका हमने एंटर किया, देखो यही ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। जब जब भी आप सीडिंग करोगे, ठीक है, जब जब भी आप सीडिंग करोगे पहले वाली सीडर को पहले रिमूव करोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी डल चुके हैं डेटाबेस के अंदर, उनको डुप्लीकेट नहीं करना, डुप्लीकेट एंट्री डुप्लीकेट नहीं करना, ओके। वो ऑलरेडी डल चुकी है डेटाबेस के अंदर।
इस यूज़र को और इस यूज़र के जो दो क्रिएट किए थे जो डल चुके हैं उनको हटा दो, फिर से कंट्रोल एस करो। अब क्योंकि वो दोनों तो ऑलरेडी डले हुए हैं डेटाबेस के अंदर, ये देखो डले हुए हैं, तो फिर उस फाइल के अंदर कंट्रोल एस करके पहले वाले हटा दो, नए डाल दो, फिर से कमांड रन करो। अब सब कुछ डल जाएगा। अब एक नया डल जाएगा यूज़र, वो दोनों वैसे ही रहेंगे। नया म्याऊं डल गया, ओके, नया म्याऊं डल गया, वो दोनों वैसे ही रहे। अब ये हमारे पास सिंपली दिस इज व्हाट सीडिंग इज, ओके, दिस इज व्हाट सीडिंग इज। अब हमने सीडिंग कर दी यूज़र के अंदर, हमें होटल एंड बुकिंग के ऊपर भी सीडिंग करनी है, वो हम उसको करते हैं। मज़े आ रहे हैं ना कितना, देखो मज़े के टॉपिक्स हैं यहाँ पे। फाइनल ईयर के लारेवल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक और सीडर बना लेते हैं। सीडर बनाने का तरीका क्या था, PHP आर्टिसन मेक सीडर, और आगे जो सीडर बनाना है उसका नाम लिखना है। पहले हमने होटल का सीडर बनाना है तो होटल का मॉडल का नाम लिखना है, उसके बाद सीडर लिख देना है, ठीक है। हम उसको एंटर करेंगे तो हम यहाँ पे होटल का सीडर बन गया। अब जब होटल का सीडर हमारा बन गया तो ऊपर हमने होटल को लेके आना है, ऊपर इंपोर्ट करना है सीडर के अंदर। उसके मॉडल को इंपोर्ट भी तो करना है, यानी मॉडल को या टेबल को इंपोर्ट कर लो पहले। मॉडल एंड टेबल और बस एक ही चीज़ होती है लारावेल के अंदर। ऐप, हाँ, ऐप स्लैश मॉडल स्लैश होटल, क्योंकि अभी हम होटल के साथ खेल रहे हैं, होटल के साथ। तो अब हम यहाँ पे पब्लिक फंक्शन रन के अंदर अब हम होटल बना रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे लिखेंगे हम होटल क्रिएट, होटल क्रिएट मॉडल लिखेंगे, यानी इस होटल की टेबल के अंदर। और उस टेबल को कैसे एक्सेस करें, मॉडल के थ्रू, होटल के उस होटल की टेबल के अंदर जिसको हम उसके मॉडल के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं उसमें क्रिएट कर दो, उसमें क्रिएट कर दो, फिर क्रिएट का फंक्शन चले। और जो फंक्शन होता है वो हमेशा राउंड ब्रैकेट में चलता है, आके उसको यूं कर देना है। फिर जो डाटा है वो स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा, फिर डाटा है वो स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। अब जो हमने तो अब हम यहाँ पे जो हमारा होटल का था उसके अंदर कौन कौन से कॉलम थे, कौन कौन से कॉलम फिल करने हैं। नेम, लोकेशन, रूम्स एंड रेटिंग। रेटिंग हमने डिफ़ॉल्ट 5 दी हुई थी ऑलरेडी, हम देख लेते हैं, रुको। किधर गई हमारी रेटिंग। अगर हम रेटिंग का कॉलम में कुछ भी नहीं लिखेंगे ना, इसमें डिफ़ॉल्ट 5 आ जाएगी, पता है। अभी अभी आपको पता चल जाएगा व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि हमने आ, यहाँ यहाँ वो उसकी माइग्रेशन बनाते वक्त क्या लिखा था, कॉलम रेटिंग इंटीजर डिफ़ॉल्ट 5। अब इसकी आपको पता चलेगा मैंने क्या क्यों किया था ये। अब यहाँ पे हमने कौन कौन से हमारे पास है, नेम, लोकेशन, रूम्स एंड रेटिंग। नेम, अब नेम यहाँ पे हम दे देते हैं, क्या नेम दें, ग्रैंड पैलेस, ओके। आगे कॉमा डलेगा, फिर उसके बाद नया कॉलम, वो था नेम, नया कॉलम क्या था, लोकेशन, नेम लोकेशन कराची दे देते हैं। लोकेशन, कितने रूम्स हैं, कितने रूम्स हैं, लेट्स से यहाँ पे 5 रूम है, ओके, 5 रूम है। और या सॉरी 50 रूम्स हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे इसको यहाँ पे यूँ नहीं लिखते ना 50, क्यों नहीं लिखना यूँ, बिकॉज दिस इज़ अ इंटीजर, ये स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग को लिखते हैं कॉमे के अंदर, ये इंटीजर है। कॉलम का नेम हमेशा कॉमे के अंदर आता है, जो कॉलम का नेम है वो हमेशा कॉमे के अंदर आता है, बट जो आगे के नेम्स हैं वो अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप होते हैं।
इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग थी यहाँ पे। जब स्ट्रिंग डाटा टाइप है तो स्ट्रिंग कॉमे के अंदर आता है, बट इंटीजर कॉमे के अंदर नहीं आता। ठीक है, ये इंट है, इंटीजर है। अब रूम्स हमारे पास 50 है। अब इसकी रेटिंग दे देते हैं। इसकी रेटिंग जो है होटल की, ये है 5 स्टार रेटिंग है। ठीक है, अब ये एक रूम, एक होटल बना दिया। अब मज़ीद होटल बनाते हैं, एक और होटल बनाते हैं। इस होटल का नाम लिखते हैं, ओके, और इसके अंदर रूम डाल देते हैं 30। इसकी रेटिंग डाल देते हैं, इसकी रेटिंग डालते ही नहीं है। अब देखना क्या होगा। इसकी हमने रेटिंग डाली ही नहीं है ना, पहले इसकी हमने रेटिंग ही नहीं डाली। अब हम क्या रन करेंगे, पी एच पी आर्टिसन टीपी सीड क्लास। अब इसकी क्लास हमने क्या क्लास क्या है उसकी, अपने जहन में मतलब फ़ौरन से जल्दी जल्दी ले आया करो। क्लास क्या है, पहले पहले मॉडल का नाम, फिर आगे सीडर, होटल सीडर। हमने एंटर किया तो होटल्स के अंदर देखो, होटल्स के अंदर पहले ग्रैंड पैलेस ऐड हो गया, लोकेशन कराची, रूम्स 50, रेटिंग 5। अब यहाँ पे देखो सना पैलेस, लोकेशन लाहौर, इसकी भी रेटिंग 5। बट इसकी तो हमने कोई रेटिंग दी ही नहीं थी, इसकी तो हमने कोई रेटिंग दी ही नहीं थी। अब यहाँ पे भी 5 रेटिंग कैसे होगी, इसकी तो यहाँ पे 5 रेटिंग दी थी ना, इसकी तो दी ही नहीं थी, वो कैसे आ गई 5 रेटिंग। वो इस तरह से आ गई कि जिसकी कोई रेटिंग नहीं होगी उसकी 5 होगी, डिफ़ॉल्ट 5 है। ओके, हमने दो दो तीन इसी तरह से जब नए होटल ऐड करने होते पहले इन वालों को यहाँ से रिमूव करना, इन वालों को पहले यहाँ से रिमूव करना, फिर नए होटल ऐड कर देना। ओके, ओके, समझ आ गई। अब हम इन वालों को अगर रिमूव करेंगे, नए ऐड कर सकते हैं, फिर से कमांड रन करेंगे PHP आर्टिसन DB सीट क्लास होटल सीडर। अब हम एक नया सीडर बनाते हैं। किसका सीडर, बुकिंग का सीडर बनाते हैं। बुकिंग का सीडर बनाते हैं, यहाँ पे यूज़र का बन गया, होटल का बन गया, फिर बुकिंग का सीडर बनाते हैं। PHP दो कमांड है, एक तो PHP आर्टिसन DB सीट, ये होती है जब फाइल बन चुकी है तो फिर ये रन करते हैं। और फाइल बनाने की क्या कमांड है, PHP आर्टिसन मेक। कोई भी फाइल बनाने की कमांड मेक से शुरू होती है, मेक सीटर, मेक मॉडल, मेक कंट्रोलर, मेक से शुरू होती है। अब हम बुकिंग का सीटर बनाते हैं। पहले बुकिंग का मॉडल का नाम लिखेंगे, ठीक है, और आगे सीटर। हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे बुकिंग की फाइल बन गई, बुकिंग सीटर की। अब बुकिंग के सीडर के अंदर हमारे पास यूज़र आईडी थी, होटल आईडी, चेक इन, चेकआउट। अब यूज़र आईडी का क्या मतलब है, होटल आईडी का क्या मतलब है, चेक इन चेकआउट का क्या मतलब है। अब अभी आपको पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बुकिंग को इंपोर्ट करेंगे। अब यूज़र आईडी का क्या मतलब है, यूज़र आईडी इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं। इस 1 का क्या मतलब है, तो यहाँ कॉमा आएगा। यूज़र आईडी 1 का मतलब है कि जो हम बुकिंग बना रहे हैं इसमें जो यूज़र 1 की बुकिंग बन रही है, यूज़र 1 कौन है, ये देखो यूज़र 1 कौन है, सना, सना की बुकिंग बन रही है। ठीक है, तो डायरेक्ट वहाँ पे नेम लिखने से बेहतर है कि यूज़र आईडी सना ये वो, क्योंकि हमने रिलेशनशिप बना दिया था ऑलरेडी। थिंग्स के अंदर रिलेशनशिप बना दिया था, टेबल फॉर एन आईडी, यूज़र आईडी।
फॉरेन आईडी, होटल आईडी बुकिंग के अंदर, तो हम जस्ट उस यूज़र का आईडी लिख सकते हैं और वो उसका मतलब यही होगा कि वही यूज़र है। ओके, जस्ट उसकी आईडी लिखेंगे तो हम उस यूज़र का पता चल जाएगा कि वही यूज़र है। यूज़र आईडी 1, होटल आईडी। अब होटल का नेम पूरा लिखने से बेहतर है कि हम जस्ट बता दें कि ये कौन सा होटल है, कौन से होटल में बुकिंग करते हैं हम। ग्रैंड पैलेस में कर लेते हैं, या सना है तो सना पैलेस में ID2 में कर लेते हैं बुकिंग। अब होटल ID2 और चेक इन। चेक इन जो था हमारा चेक इन एक डेट था, डेट थी, तो डेट लिख इस तरह से लिखी जाती है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही सिंटेक्स लिखना। अब चेक इन है हमारा 2026-010। ओके, ये हमारा फर्स्ट चेक इन है और दिस इज आवर चेकआउट which is 2026-01-15। 5 दिन के बाद चेकआउट हो जाएगा। ये हमने एक बुकिंग बना दी। अब इस बुकिंग, ये बुकिंग किस यूज़र के नाम है? सना यूज़र के नाम है। वो कौन से होटल में जा रही है बुकिंग करवा के? होटल का नाम है सना पैलेस। ओके, अब हम एक नई बुकिंग क्रिएट करते हैं। ये बुकिंग किसके नाम है? हामिद के नाम है, और हामिद भी सना पैलेस में जा रहा है, और इसकी भी चेक इन चेकआउट सेम रख लेते हैं। अब इसका हम सीट करते हैं। अ, अम, और हमारी सीट करने की कमांड कौन सी थी? PHP आर्टिसन DP PHP आर्टिसन DP सीट। उसके बाद हम लिखते हैं क्लास। क्लास कौन सी थी हमारी यहाँ पे? बुकिंग। बुकिंग सीटर, यानी बुकिंग सीटर की सीटिंग कर रहे हैं ना, तो फिर हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। व्हाट्स द एरर? होटल आईडी लिख दिया, होटल आईडी। ओके, डम्प, सो डम्प आई एम। ओके, ओके, दोबारा से इसको रन करते हैं। PHP आर्टिसन DB सीट बुकिंग सीटर, एंटर प्रेस किया, फिर से कोई एरर आ रहा है। um, what the hell, I've pressed enter। इधर भी तो हॉट आईडी लिख दिया मैंने, हर जगह पे हॉट आईडी लिखा हुआ है। ओके, ऑफ ऑफ, अच्छा ओके, एंटर किया, अब हो गई। ओके, अब यहाँ पे बुकिंग के अंदर अगर हम चाहेंगे, अब जो बुकिंग की आईडी है वो तो 1 है, लेकिन जो यूज़र की आईडी है वो 1 है, यानी यूज़र की आईडी 1 का क्या मतलब है? इस पे इफ आई मूव माई माउस, नीचे लिखा हुआ आ गया है ना, और ये हामिद यूज़र है। देखो, रिलेशन बन गया पूरा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द यूज़र नेम एंड सब कुछ, यहाँ पे पूरा एक रिलेशन बन गया। होटल, ये देखो, ये सना पैलेस, ये होटल भी सना पैलेस, क्योंकि होटल 2 कौन सा है? सना पैलेस। ये देखो, होटल 2 की जो आईडी है वो सना पैलेस उसका नाम है। उस पूरी की जो पूरी डिटेल है ना, वो पूरी डिटेल वहाँ पे रिलेशनशिप बन के फैच हो चुकी है, जस्ट सिर्फ उनका यहाँ पे नंबर इस तरह से लिखने से। इसलिए रिलेशनशिप बनाया जाता है यहाँ पे। ओके, ये आपका सारा क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। ये क्वेश्चन आज आपने इसी तरह से प्यारा प्यारा करके पूरा का पूरा ये सारा कोड लिखना है। ओके, याद करना है आपने पूरा कोड कि किस तरह से चलेगा। ये तो यहाँ से शुरू कर देना बस, क्लास बुकिंग से। अगर ये 4 लाइनें भी याद कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, बट अगर ज़रूरी यही है कि बस सिर्फ पहले ये लाइन लिखो, क्योंकि हमने वो वाली लाइन लिखो जो हम लिख रहे हैं। यूज़ ऐप मॉडल्स बुकिंग, क्योंकि ये लिखना लाजमी, ये तो डिफ़ॉल्ट पहले से लिखी होती हैं, ये वाली और ये वाली दो। तो आप वो वाली लिखो जो हमने इंपोर्ट किया है। बुकिंग के अंदर बुकिंग को इंपोर्ट किया ना, बुकिंग के मॉडल के अंदर, फिर ये लिख के फिर आगे से यहाँ से शुरू करते हैं ना, अगर पेपर में आ जाए सीट करो। ओके,
अच्छा, तो ये हमारा सारा हो गया कि सीडिंग किस तरह से की जाती है। अब अपनी सीडिंग का देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो हमने वो बनाए थे रिलेशनशिप्स, ये देखो यहाँ पे जो रिलेशनशिप्स बनाए थे हमने, um, ये रिलेशनशिप बनाए थे। रिटर्न दिस यूजर यूजर हैज़ मैनी बुकिंग्स। अब तो वहाँ पे हमारा डाटा है ना टेबल्स के अंदर। अब तो हम चेक कर सकते हैं कि रिलेशनशिप्स वर्क कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। ऐसे ही है ना। अब तो हम चेक कर सकते हैं कि ये वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो विल गो टू पब्लिक, सॉरी पब्लिक क्यों जाना है, रिसोर्स, विल गो टू रिसोर्स व्यूज एंड वी विल रिमूव द होल welcome.play.php। अब मेरा वेलकम पेज है हमारा। और whatever, पहले तो इसका यहाँ पे एक नया पेज बनाना पड़ेगा। तो यही पेज ठीक है, बस वेलकम नए क्या बनाए। और राउट्स के अंदर web.php, और इसके अंदर यहाँ पे हमारा एक क्या है, एक हमारा एक फंक्शन बना हुआ है। ओके, द सेकेंड टाइम बी बैक, हाँ मैं बी बैक, मुझे मम्मा बुला रही है, 2 सेकेंड। ओके, आई एम बैक। व्हाट वाज आई सेइंग। हाँ, तो देखो यहाँ पे ऐसा फंक्शन बना हुआ है, रिटर्न व्यू वेलकम। अब हम इसी फंक्शन, हमारे पास ना दो ऑप्शन है, या तो हम इसी फंक्शन के अंदर सारा कोड लिखते हैं, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे एक और कंट्रोलर बना दें, कंट्रोलर, और वो कंट्रोलर में जाके हम कोड